वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज डिस्कस करेंगे ड्राइंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका पार्ट है, जो इससे पिछले सेशन में पढ़ाया हुआ था मैंने, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। उसी का नया टॉपिक उठाते हैं, नया फिगर ले लेते हैं, उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा ना। पिछले वाले में हमने लिया था लेफ्ट साइड व्यू, आज जो है वो राइट साइड व्यू है। ये कैसे पहचानना है ये हमने आपको बता दिया पहले भी कि किस तरीके से इसको पहचानना है। चलिए तो देखते हैं। इसमें पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था। जो आपका टॉप व्यू होगा, जो टॉप व्यू होगा उस पर आपको पेंसिल रखनी है इस तरीके से, और ये देखना है कि जो आपका साइड एस लिखा हुआ है, एस मतलब साइड व्यू, एस आपका किधर है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। अभी मैंने अपना पेंसिल अगर यहाँ रखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ मेरा एस जो है राइट साइड है, तो ये कौन सा व्यू बनेगा, ये राइट साइड व्यू बनेगा। क्या बनेगा, राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि आपको फ्रंट बनाना है, कौन सा बनाना है, कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। तो हमको वो अपने से, अगर क्वेश्चन मैंने पहले दिन बोल दिया था कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, तो आपको क्या उसमें मेंशन करना, अज्यूम करके चलना पड़ता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करना है। इतना चीज़ें हमने अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है, और इससे पहले मैंने बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे, उसके बाद हमें यह पहचानना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा टॉप व्यू बनेगा कि फ्रंट व्यू बनेगा या फिर साइड व्यू बनेगा। इतनी चीजें हमें इतना क्लियर पता होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका ड्रॉ कर लेंगे, कैसे बनेगा। ये हमने ले लिया, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप किसी किधर से भी काउंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज काउंट कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरीके से आप काउंट करना चाहते हैं। उसके साथ मैंने ये बोला था जब भी फिगर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे क्या करना, कुछ स्पेसिफिक दूरी आपको चारों तरफ से छोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए होता है ताकि हम डायमेंशन को मेंशन कर सके उसमें कि कैसे ड्रॉ करनी है, क्या क्या चीज़ें कितनी उसकी डायमेंशन है। तो यहाँ से वो चीज़ छोड़ेंगे। इससे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करूंगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करूंगा। व्यू कैसा है, डिपेंड करता है राइट साइड व्यू है या फिर लेफ्ट साइड व्यू है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस जब मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों को वहां पे मैंने मेंशन करा दिया था कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा उसमें जो टॉप व्यू बनेगा हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसके नीचे बनेगा आपका टॉप व्यू। अब वो डिपेंड करेगा कि लेफ्ट साइड में बनेगा कि राइट साइड में बनेगा, वो डिपेंड करता है कि राइट साइड व्यू या फिर लेफ्ट साइड व्यू है। उसके साथ मैंने ये बताया था कि इसमें फिगर जो है उल्टा दिखता है, मिरर इमेज दिखता है। किस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे राइट साइड व्यू है तो जो राइट साइड व्यू है वो किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। क्लियर है, राइट साइड व्यू जो बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा, और जो लेफ्ट साइड व्यू होगा वो राइट साइड में बनेगा। अभी जैसे मैं सामने खड़ा हूँ तो इधर आपको लेफ्ट लग रहा है, लेकिन नहीं, जिधर मुंह करके बना रहे हैं उधर साइड से हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। जैसे अभी यहाँ पे मैं हो गया, इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो ये जो राइट साइड व्यू बनेगा वो इधर साइड में बनेगा, राइट साइड व्यू। इसके ठीक बगल में क्या होना चाहिए, फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, फ्रंट व्यू। नीचे क्या होना चाहिए, टॉप व्यू होना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गया नीचे टॉप व्यू। अब हमने ये चीज ड्रॉ कर दी, अब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन सबसे पहला ये होता है कि टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा और साइड व्यू कहाँ बनेगा, उस चीज को पहले मेंशन कर लेना होता है। उसके बाद हमने फिगर को ऑब्जर्व करना है कि डायमेंशन कितना कितना दिया हुआ है। क्लियर है, तो चलिए डायमेंशन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ 60। अब डायमेंशन को मेंशन नहीं है, यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, मीटर, एमएम क्या है, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, एमएम में इसको एज्यूम करके लेके ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर में लेके चलोगे तो इतना बड़ा ड्रॉ करने में आपको दिक्कत होगी, फिर स्केल लेना पड़ेगा तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इससे बड़ा जितना दिया हुआ उसको मेंशन में लेके चलते चल जाएंगे। तो ये 60 दिया हुआ है, और इसका आपको लेंथ भी 60 है और विड्थ भी 60 दिया हुआ है।
तो टॉप व्यू बनानी है तो टॉप से जब देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, उस चीज़ को हमें देखना है। यहाँ पे क्लियर है, क्या क्या चीज़ दिखाई देगा। कोई चीज़ उभरी हुई है क्या है वो चीज़ नहीं दिखाता। टॉप व्यू में कभी भी आपको हाइट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, क्या दिखने वाला है, केवल और केवल दिखेगा ऑब्जेक्ट की विड्थ और लेंथ कितनी है, और साथ ही साथ उसमें अगर होल है ऑब्जेक्ट में तो वो भी आपको शो करेगा, इतनी चीज़ें शो करेगा। तो अब हमने ड्रॉ करनी है तो उस चीज़ को देखते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टॉप व्यू बनाना हमने, ऊपर से मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, उस चीज़ को पहले मैंने ड्रा करनी है। तो देखिए ऊपर से देखेंगे तो हमें, मैंने बोला इसका विड्थ और लेंथ दिखाई देगा। तो विड्थ और लेंथ दिखाई देगा तो विड्थ कितना 60, लेंथ कितना 60, दोनों 60 है आपके। तो पहले ये ड्रा कर लेते हैं एक फिगर। उससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उससे कुछ दूरी ले लेते हैं, अपने से अज्यूम करके छोड़ देते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों की सहूलियत के लिए, जगह कम ज़्यादा कम लगे तो उसके लिए मैंने बोला था 10 mm का डिस्टेंस आपको लीव कर देना है ना। तो 10 mm की दूरी अगर मैं इधर से छोड़ दूँ, इधर से छोड़ दूँ, चारों तरफ से 10-10 mm की डिस्टेंस मैं छोड़ दूंगा। कितना कितना है, कैसे बनेगा उसको देख लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, इसकी 60 mm इसकी विड्थ है, 60 mm इसकी लेंथ है, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से 10 mm छोड़ा मैंने, ये हमारा फिगर बना, ठीक। ये टॉप व्यू है, इसको बाद में देख लेंगे ढंग से कहाँ लिखना है, नीचे ही लिखा जाता है तो उसको लिख ही लेते हैं अभी अच्छे तरीके से। टॉप व्यू यहाँ हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये तो मैंने बस इसका डायमेंशन बना दिया, इसको यहाँ शो करना पड़ता है तो शो कराना पड़ता है, उसको भी शो करा देंगे। डायमेंशन इसका कितना हुआ था, एरो बना के आपको शो करानी। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी डायमेंशन लिखते हैं, जो हमें डिजिट लिखनी है उसको इतना ध्यान रखना है कि हमेशा हमेशा जो एरो बनता है उसके पैरेलल में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 60, क्लियर है, हमेशा पैरेलल में लिखा जाता है। और नीचे वाला भी सेम ऐसे ही पैरेलल में लिखना है, हमने अलग नहीं लिखना है। जैसे यहाँ से अगर मैं शो कराऊँ कि कितना है, तो यहाँ भी हमें ये दिखाना पड़ेगा, इसके पैरेलल में ही दिखाना पड़ेगा। चलिए ये तो मेरा अब बन गया इसका, और आपका बाउंड्री बन गई, किस तरीके से बनना है ये चीज़ें हमें इतना पता होगी। अब इसके बाद हमें ये देखना है इसमें बनी क्या क्या चीज़ें। अब देखिए टॉप व्यू बना रहा हूँ, अब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा तो इधर से सारी फिगर देखनी है कि देखिए जो यहाँ पर उठा हुआ चीज़ें है, एक वाल टाइप सा है, जैसे पैरापेट होता है आपके छत के ऊपर साइड में, वही सेम सिस्टम समझ लो आप कि पैरापेट है, इधर भी पैरापेट है, एक सीढ़ी नुमा बना हुआ है आपका दीवार पर ही ऐसे झुका हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से झुका हुआ है, अगर कोई चीज़ झुका हुआ है, अब उसे टॉप से देखोगे ना तो आपको सीधी लाइन दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो ऐसे करूंगा तो मैं आपको एंगल दिखाई देगा कि एंगल पे झुका हुआ है, बट टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देखने का मतलब कि अब इस तरीके से कर दूं तो आपको सीधी लाइन दिखाई देगी एक, उस चीज़ को ध्यान देना। तो जो ये आपका सीधी लाइन दिखेगा किधर है, राइट साइड, यानी कि इसको इधर ड्रॉ करनी है। और आपकी जो ये वॉल बनी हुई है किधर है, लेफ्ट साइड, मतलब ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ है उधर डायमेंशन में। उसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले ये जो सीढ़ी नुमा बना हुआ है ना, किधर साइड में है, राइट साइड में बना हुआ, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसको ड्रॉ करने से पहले मैंने बोल दिया कि इस तरीके से झुका हुआ है, अगर इस तरीके से मैंने इसको एंगल पर कुछ किया हुआ हूँ, जैसे ये है एंगल पे ही है, तो इस तरीके से है। अब मैं टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने के लिए बोलूँ, अब ऊपर से आपको दिखाऊँ तो सीधे स्ट्रेट लाइन दिखेगी, कोई एंगल नहीं दिखाई देगा, कोई हाइट नहीं दिखाई देगी, केवल इसका लेंथ दिखेगा कितना है, और विड्थ दिखेगा कि कितना मोटाई है इसकी। तो देखिए इसकी विड्थ यहाँ पे दिया है 20, क्लियर है, यहाँ इसकी विड्थ दे दिया है 20, इसकी विड्थ आपको 20 दे रखा है, ठीक है, ये दिया हुआ है 20। अब ये 20 विड्थ है
और वो विड्थ पूरा कहाँ तक है, इसके इस लास्ट वाले एज से लेके फ्रंट वाले एज तक का है उसकी दूरी पूरी। तो यहाँ से फिर यही करेंगे, 20 विड्थ ले लेंगे, इसका 20 मान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है तो 20 यहाँ पे आ रहा है, तो 20 यहाँ से लेके इसको पूरा नीचे तक खींच देना है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये क्लोज है, पूरा क्लोज है, यहाँ पे जाके क्या है, चौकोर में बना हुआ, ऊपर साइड में आपके जाके चौकोर शेप में बन गया हुआ है। तो चौकोर में बना हुआ है तो उस चीज़ को आपको कट करनी है। कितनी विड्थ पे है, 20, यहाँ से 20, तो 20 इधर आ गया, तो ये पूरी लाइन खींच देनी, क्लियर है। अब उसके साथ ही साथ इसके नीचे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 20 mm का इसका विड्थ है। ये जो वॉल की थिकनेस है ना, डायमेंशन कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मेंशन है तो ये 20 ही है। और कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के लास्ट तक खत्म है। देखो ये जो वॉल बनी हुई है लास्ट वॉल तक आके खत्म है, तो लास्ट वॉल तक इसको लेके आएंगे और इसको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से पूरा खींच देना, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20। अब इसको डायमेंशन आपको शो करनी है तो इधर साइड में आप शो कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ा जाता है कि डायमेंशन शो कर दिया जाए, ठीक है। और इसको कैसे लिखनी, पैरेलल में लिखनी है, क्लियर है। ध्यान रखेंगे पैरेलल में लिखनी पड़ती है हमेशा, तो यानी कि आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, 20 ऐसे आपको शो करानी है, ठीक। ये वाली जो डायमेंशन है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ शो कर दो, कितना लिखना है, 20। एरो ढंग से बनाना, एरो बनाना बता देता हूँ अभी आपको कैसे बनता है। देखिए एरो जब भी ड्रॉ करो आप तो एक लाइन खींचो, ठीक, एक लाइन खींच ले, उसके बाद यहाँ से 5 mm, अब देखिए हर बात में मेजरमेंट करेंगे नहीं, बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 5 mm कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से 5 mm की दूरी लो, ठीक। यहाँ पे मान लो आप आ गए, यहाँ पे आ गए। अब इससे क्या करना है कि 3 mm नीचे आ जाओ और 1 mm ऊपर चले जाओ, सॉरी 2 mm नीचे आ जाओ, 1 mm ऊपर चले जाओ। और इसको क्या करना है, आपको तीर की तरह बना देना है, राम जी के तीर की तरह, राम भगवान है ना, उनकी तीर की तरह इनको ड्रॉ करके और इसको अच्छे से फिल कर देना है। एरो आपको इस तरीके से बनानी है, क्लियर है, इस तरीके से एरो बनानी है। इसका लेंथ कितना रखना है, 5 mm। अब देखिए जितना बड़ा डायमेंशन होगा, अब क्या है कि अगर कोई डायमेंशन है उसकी विड्थ अगर 10 है तो 5-5 बनाएंगे तो फिर बचेगा कहाँ लिखने के लिए, तो वहाँ छोटा कर सकते हो, कोई वो नहीं है। लेकिन ये 10 हो गया। और ये टोटल हाइट की अगर बात करें इसकी कितनी होगी, तो ये होती है 3 mm। अब वो आपको डिपेंड करता है कि 2 mm ऊपर करना है कि 2 mm नीचे करना है, वो आपके लिए जरूर वो नहीं है, अब इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से एरो ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं। और ये जैसे अगर मैंने क्या किया, 2 mm नीचे किया है, 1 mm ऊपर कर दिया है, आपको अपने से अनुमान लग जाएगा कि कितना हो रहा है। हर बार MD उठा के मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या ड्रॉ करनी है उस चीज़ को देख लेते हैं। अब देखिए, अब जरा इस फिगर को देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या सब कुछ मेंशन हो गया। देखिए यही है, एक वॉल इधर बनी हुई है, एक इधर वॉल बनी है। तो चलिए एक इधर वॉल बना दिया मैंने, एक इधर बना दिया। अब मैंने बोला था कोई चीज़ अगर एंगल पे है, टॉप से देखेंगे तो एंगल वगैरह कुछ नहीं दिखने वाला, हाइट भी नहीं दिखने वाला। हाइट किस में दिखेगा, वो दिखेगा आपका फ्रंट व्यू में। और एंगल और हाइट जो होता है हमेशा फ्रंट व्यू और साइड व्यू में दिखाई देगा, टॉप व्यू में एंगल नहीं दिखाई देगा, क्लियर है। वो अलग चीज़ होती है कि अगर टॉप व्यू में कोई चीज़ एंगल पे बना हुआ तो वो चीज़ दिखाई देगा, वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब टॉप व्यू बनानी है, तो टॉप व्यू बनाने से पहले हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम प्रोजेक्शन सारा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए। टॉप व्यू तुम्हारा हो गया, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर को, इसी तरीके से करोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज फिर टाइम लगने वाला है। प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ कर दिया, हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी मेंशन होगी। अब हटाते हैं, हाँ बनाने आते हैं। देखिए अब फ्रंट व्यू इधर साइड से, देखिए राइट साइड व्यू, तो राइट साइड व्यू इधर से एस लिखा हुआ है, तो इधर से देखिए। अब फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ से देखेंगे, तो अब यहाँ से देखेंगे तो मैंने बोला था फ्रंट व्यू या साइड व्यू में ही आपको एंगल और साथ ही साथ आपको हाइट दिखाई दे सकता है, शो करेगा। टॉप व्यू में ना तो एंगल शो करेगा और ना ही ऑब्जेक्ट के हाइट या थिकनेस शो करेगा, केवल लेंथ और विड्थ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट जो ये है, ये इसकी आपको थिकनेस भी दिखेगी, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है उसकी थिकनेस भी दिखेगी और साथ ही साथ टोटल हाइट दिखेगा। अब टोटल हाइट आपको नहीं पता है कि कितना है, तो उस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 40 दिया हुआ है, अब प्लस ये 40 से ऊपर गया हुआ कितना 20, तो 40 + 20 कितना 60 हो गया। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करूँ कितनी है, 60 है। और विड्थ कितना है, विड्थ मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने विड्थ की तरफ से ही बनाया हुआ है। तो ये जो डायमेंशन 60 था वही डायमेंशन यहाँ पे 60 हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखिए चौकोर वाला सिस्टम है, जो चौकोर दिखाई दे रहा है कितनी विड्थ है इसकी
20, और उसके बाद फिर एंगल पे आया हुआ है, ये कहाँ मिला हुआ है, इसके एज पे, जो ये लास्ट वाला वाल होगा इसके एज पे आके मिला हुआ है, इस चीज़ है। इतना चीज़ें आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है थर्माकोल खरीद के लाओ और कट कर करके बनाओ कि किस तरीके से इसको बना लें, ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसको देख देख के बनाओगे तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, आप ड्रॉ करते हैं आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में देखिए इसकी विड्थ कितना 60, और यहाँ पे हमने खींचा कितना है 60। इसीलिए फ्रंट व्यू जब भी बनाया जाता है और टॉप व्यू जब भी बनाया जाता है तो उसकी जो लंबाई रखी जाती है हमेशा आपको फ्रंट व्यू साइड से रखा जाता है। फ्रंट व्यू साइड मतलब कि ये 60 है तो ये 60 रखते हैं, अगर ये 20 होता है फ्रंट व्यू वाला तो ये 20 रखता मैं यहाँ पे, ताकि ऊपर केवल प्रोजेक्शन ड्रॉ करके तुरंत बना लें और ज़्यादा टाइम हमारा लॉस ना हो। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 60 था तो हम लाइन खींच लेते, जैसे यहाँ से 10 मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक 10 छोड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ भी आप छोड़ दो, ये लाइन पूरी खींच दो। क्लियर? इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद क्या है कि 60 mm इसकी हाइट है। अब 60 mm हाइट है, फिलहाल हमारे पास जगह कम है, तो उस चीज़ को आपको मैं हाइट थोड़ा कम खींचूंगा तो ये मत बोलना सर लंबाई तो 60 खींच दिया, उसके रेशियो में देखा जाए तो इसकी हाइट तो है नहीं उतना, तो वो उतना नहीं मेंशन करना है आपको। यहाँ पर जगह हमारे पास कम है इसलिए हम ऐसा करेंगे। चलिए, अब इसकी हाइट कितना मैंने बोला 40 + 20 60, तो 60 खींच देते हैं ऊपर। चलिए अज्यूम कर लिए यहाँ तक 60 आएगा, डायमेंशन भी दिखानी है, और ये पूरा कहाँ तक खींचना है 60 तो खींच दिया। अब एक बात और, यहाँ पे ये गलती हुई थोड़ा, 60 जो खींचनी इधर साइड से खींचनी है, क्योंकि जो हाइट है कहाँ पर है पूरा दिखाई देगा, वो वाल के दूसरी साइड में जहाँ पे आपका ये सीढ़ी नुमा बना है उधर साइड में दिखाई देगा, रैंप जो बना हुआ है। तो 60 वाली लाइन यहाँ पे पूरी जाएगी ऊपर तक, पूरी हाइट ऊपर तक जाएगी 60 वाली। ये वाली अभी नहीं करना है तो इसको इरेज करते हैं, वो बता देंगे कितना करना है। चलिए ये 60 हो गया। उसके बाद देखिए ये 20 आया हुआ है साइड में, 20 आया हुआ है साइड में, वो चीज़ दिख जाएगा 20 साइड में आया हुआ है। ठीक है, अब ये साइड से जो वॉल है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी 40 है। जो ये फ्रंट ये वाला वाल है आपकी ऊंचाई इसकी कितनी है, एक चीज़ गड़बड़ हुआ, जो डायमेंशन हमने बनाया इधर साइड से बना दिया है तो उल्टा बनेगा फिगर, तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ सकता है, डायमेंशन थोड़ा उल्टा बन गया है तो इसको इरेज करना पड़ सकता है। तो ये टॉप व्यू आपको चेंज करना पड़ जाएगा, नहीं तो अगर इसके अनुसार बनाएंगे तो फिगर यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डायमेंशन जो बनना था इस तरीके से बनना था, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमने ना बना के साइड व्यू से इसको बना दिया है, तो आपका जो ये अगली ऊपर वाली डायमेंशन बनेगी बिल्कुल अलग बन जाएगा फिर। ठीक है, बिल्कुल अलग बन जाएगा, डायमेंशन चेंज करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो उसको चेंज कर देंगे हम तुरंत। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बनाते हैं इसी में, ये वाला फिगर बस इधर बन जाता, यही होता। अब देखिए इसकी हाइट कितनी दिख रही है 40, ये वाली साइड वाली 40 हाइट दिख रही है, तो ये वाली 40 दिख रही है आपको, ये जो चीज़ है। और जो आपको ये अगर इसको मान लो कि आपका ये इसका बन रहा था सीढ़ी वाला, तो सीढ़ी वाला इधर साइड में दिख जाएगा, तो इसको 40 कर देते हैं, इधर 60 कर देते हैं। उस चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए था, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया हमने, ये चीज़ तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा उस टाइम पर जब करेंगे, तो मिटाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कितना रखनी ये रखनी हमने 40, ये पूरी वाल दिखेगी, ये साइड से पूरी वाल दिखेगी, ये बनना था इधर साइड में, बन गया उधर साइड में। ठीक है, चलो ड्रॉ ही कर लेते इधर साइड में, कन्फ्यूजन होगा हमेशा, इधर साइड में ड्रॉ कर लें, कन्फ्यूजन होगा हमेशा। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बस इसको क्या कर देना है, इस तरीके से कर देना। ठीक, टॉप से देखा था, साइड से देखा था, टॉप से देख रहा था, इधर साइड में आपको ये वाला दीवार दिख रही थी, ये वाली, ठीक, और आपका जो ये वाला डायमेंशन है ये ऊपर की तरफ है, कौन सा, जो आपका ये बन रहा हुआ था सीढ़ी की तरफ, वो डायमेंशन इधर हो गया, ये 20 हो गया, इसको लिख देते हैं।
बनाने को वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि फिर टाइम लगेगा, अलग अलग बनाएंगे और बनाना कोशिश करते हैं हम कि एक ही साइड से बनाना स्टार्ट करें और एक ही साइड से हमारा कंप्लीट हो जाए। इस चीज़ का हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ से प्रोजेक्शन खींच दें ऊपर, इधर साइड से भी प्रोजेक्शन खींच दें और यहाँ से भी प्रोजेक्शन खींच दें। ठीक, अब सही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 60 mm मैंने बोला था इसको खींचना है, तो ये 60 mm आप पूरी लाइन खींच दो। ये 60 mm वाली लाइन हो गई। अब देखिए ये जो वॉल है ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 20 तो है प्लस उसके ऊपर फिर 60 है, तो पहले 20 खींच लेते हैं। अब 40 खींच लेते हैं, ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। ठीक, अब इसी के ऊपर फिर से कितना है, ये 20 ऊंचाई ऊपर है, 20 ऊपर है, तो 20 ऊपर फिर ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसको देखेंगे क्या चेंज करना है, ये 20 आ गया ऊपर, ये 20 आ गया। ठीक, अब सामने से जब देखेंगे ना तो 40 जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे एक लाइन दिख जाएगी हमें, तो ये लाइन दिख जाएगी, तो इस लाइन को हम इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, कितनी पे है, इसकी हाइट यहाँ से देखिए, अगर यहाँ कितना था तो ये था हमें 40। ठीक, और ये ऊपर कितनी गई है, ये गई है 20। ठीक, और इसके साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, इसका प्लेटफॉर्म जो है उसका जो बेस है, फाउंडेशन जो बेस है उसकी कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस की यहाँ कहाँ मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है 20। ठीक है, तो यहाँ से 20 mm ऊपर जाएंगे और ये पूरी थिकनेस कहाँ तक है, पूरी इसकी जो वाल है पूरी चौड़ाई तक है, पूरी वाल जो प्लेटफॉर्म है वो उतना तक है, ये 20 वाली। इस तरीके से इसको खींच देंगे और यहाँ पे इसको डायमेंशन दिखा देना है, ये कितना है 20। इस तरीके से एरो बना देना, मैंने लाइन लाइन खींच दे रहा हूँ, आपको एरो बना के दिखानी है। इसके बाद क्या करना है कि देखिए ये वाली जो है ना एक सीधी लाइन दिख रही है। अब देखिए हमने ड्रॉ क्या क्या करना है, उस चीज़ को मैं जरा हैचिंग कर देता हूँ यहाँ पे, आपको क्लियरली विजुअल हो जाए। हमने ड्रॉ करनी है ये चीज़ें, बाकी कुछ नहीं दिखने वाला, जितना हैचिंग किया हुआ उतनी ही चीज़ें दिखेगी। ठीक, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा सारा, बाकी जो बचा हुआ चीज़ें वो नहीं दिखेगा अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तब। इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी अगर फ्रंट व्यू से देखें तब। अब इसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन है जो आपका ये एंगल पे है कि नहीं, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, ये देखो एंगल बन रहा है, यानी कि इंक्लाइन पे है, आपको इस तरीके से बनानी है। ये झुका हुआ है, इस तरीके से आपको झुका के इसको बनानी है। ठीक है, तो इसी यही तो है, इसी देखो ना, यहाँ से ये है, अब इस तरीके से है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ बस सीधा, तो क्योंकि सीधा फिगर बना रहा हूँ तो इस तरीके से दिखेगा। तो इस वाले एज को इस वाले एज से बस मिला देना है। ठीक है, क्या करना है, ये जो टॉप वाला एज है उसको बॉटम वाले एज से हमें मैच करा देना है। तो यहाँ से ये लाइन लिया हमने और यहाँ पे मैच करा दिया, ये हमारा इस तरीके से टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉप व्यू कंप्लीट होता है। अब टॉप व्यू में कुछ नहीं बचा, देखिए क्या बनाने के लिए बोला था मैंने, ये सारी चीज़ें बनेगी। और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर ये लाइन पूरी यहाँ नीचे तक होती, अगर ये लाइन पूरी नीचे इस तरीके से पूरा इस होता तब तो ठीक था, यहाँ पर मेरा ये कट दिखाई देता। ठीक है, तब तो कट दिखाई देता, लेकिन ये लाइन पूरी नीचे तक नहीं है तो यहाँ पे कट नहीं दिखेगा। तो ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे कट करी है उसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज करना पड़ेगा, और अलग मेंबर नहीं है, एक ही मेंबर है। ये इस तरीके से हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सिंगल मेंबर था, यहाँ पे कोई कट नहीं था, एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर में से इसको कट कर करके बनाया गया है, अलग मेंबर वेल्ड करके या फिर किसी तरीके से जोड़ा नहीं गया है। अब ये हमारा इस तरीके से फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे इसका फ्रंट व्यू है, ये यहाँ पर लिख देंगे, इधर साइड में लिख देता हूँ, जगह नहीं है, आपको ऊपर लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ऊपर लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। अब सारे डायमेंशन देखिए, ये 60 है ना, तो इसको यहाँ फिर शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी शो है। ये 20 है तो यहाँ पे भी शो करने की जरूरत नहीं है, 20 ऑलरेडी शो है। जो चीज़ नहीं शो है डायमेंशन में उसको हमें दिखाना है, जो चीज़ फिगर में शो नहीं है उसको बस ड्रॉ करनी है, बाकी चीज़ें अपने ऑटोमेटिक है यहाँ पे। अब ये राइट साइड व्यू है, तो राइट साइड व्यू ड्रॉ करनी है हमने। जरा इसको हटाता हूँ और यहाँ पे हम अब वो कर लेते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका प्रोजेक्शन खींच दें, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सबका प्रोजेक्शन खींच देना। ठीक,
इतनी चीज़ें हो गई हमारे प्रोजेक्शन वाली। अब क्या क्या दिखेगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं, उसको मेंशन कर लेंगे क्या क्या चीज़ें दिखेगा। देखिए फ्रंट व्यू मतलब अब यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये बताओ कोई चीज़ इस तरीके से झुका हुआ है। अभी जब साइड, अब फ्रंट व्यू देख रहे थे इस तरीके से झुका हुआ है। साइड का मतलब मेरी तरफ से अगर देखो, यानी आपकी तरफ ऐसे कर दो तो अब झुका हुआ दिखेगा क्या? अब झुका हुआ दिखेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, यानी कि ये लाइन जो झुकी हुई चीज़ें है वो पूरी तरीके से आपको सीधी दिखाई देगी। क्लियर है? पूरी तरीके से सीधी दिखाई देगी। अब तो क्या करना है, इसकी विड्थ कितना है? 60 है, कोई चेंज नहीं है, 60 है। तो यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे 10 छोड़ा हुआ था, ये वाली डायमेंशन, ये वाली 10 छोड़ा हुआ है, सेम ऐसे यहाँ पे क्या करना है, 10 mm छोड़ना है, फिर उसके बाद ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ से 10 mm हमने छोड़ा, चलिए ये, और 60 mm की लाइन खींच दिया। 60 mm की लाइन, चलिए ये मेरी मान लेते हैं कि हमारा ये आ गया। उसके बाद देखिए साइड से अगर देखेंगे यहाँ से, तो ये वाले क्या क्या चीज़ें दिखेगा उसको जरा हैचिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए ये चीज़ दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक, और ये दिखेगा, जो हम ये, और ये साइड वाला दिखेगा। इतनी सारी चीज़ें दिखेगी और इतनी को ही ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपका, ये जो आपका थिकनेस है वो इसका फाउंडेशन का, जो इसका फाउंडेशन है, बेस है, उसकी थिकनेस दिख रही है। साथ ही साथ जो आपको रैंप बना हुआ है इंक्लाइन में वो दिखेगा, और साथ ही साथ सामने वाली जो दीवार है वो दिखेगा। क्लियर है? तो सामने वाली जब दीवार दिख रही है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से और यहाँ तक की हाइट टोटल कितनी होगी, तो यहाँ दिया हुआ 40। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक 40 mm की लाइन, और ये है किधर, लेफ्ट साइड में है, तो 40 mm का लाइन हमें डायमेंशन नहीं लेना है। यहाँ 40 mm वाली देखिए एक लाइन आई हुई है, उसको क्या करना है, बस मैच करा देना है। क्लियर है? मैच कराना है, बाकी हमें डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको ऊपर 40 mm तक मिला दूँ। क्लियर है? और ये वाली कितनी है, ये वाली टोटल हाइट कितनी है, 40 + 60, यानी अगर यहाँ से देखूँ तो इसकी पूरी ऊंचाई जो साइड से दिखाई देगा वो कितना है, 20, तो ये हो गया, और प्लस बचे रिमेनिंग आपका 40 हो जाएगा, तो 60 टोटल हो जाएगा। तो इसको मैं 60, ये वाली हाइट हमारी 60 है ही, 40 + 20, तो इसको मैं पूरा खींच दूंगा ऊपर तक, ये गया। ठीक है, अब देखिए इसकी, अब ये वॉल जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे ये जो वॉल है इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ दिया हुआ है कि 20 mm इसकी थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस उसकी 20 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से 20 mm आप साइड में आओ, और उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को पूरा नीचे तक खींच दो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि सामने से कोई चीज़ें देखेंगे तो हमें एंगल पे नहीं दिखाई देगा, पूरी लाइन दिखाई देगी, इसलिए इसको इस तरीके से खींचना पड़ेगा। और ये वाली जो लाइन है ये पूरी दिखाई देगी, तो इस वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मैच करा देंगे। क्लियर है? अब इस तरीके से हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है, साइड व्यू कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है इसमें एक्स्ट्रा, इसको इरेज कर देना है। क्लियर है? अब देखिए ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन थोड़ा शो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन का कोई प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसको शो करना पड़ सकता है हमें, तो हम शो कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाली डायमेंशन कितनी है, 60 था। ठीक है, ये 60 है, और ये कितना है, ये आपका 20 है, तो यहाँ पे 20 शो कर देंगे। ठीक, अब ये वाली अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे तो यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, अदरवाइज आप शो करना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया होता, अगर आपके पास समय है लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से प्रोजेक्शन आया हुआ है तो वही वाली हाइट होगी, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं होती है। और यहीं पे क्या करना होता है, सबसे ऊपर आपको यहीं पे लिखना पड़ता है राइट साइड व्यू। ठीक है, राइट साइड व्यू, RSV लिख दीजिए, या फिर पूरा नाम लिख दीजिए राइट साइड व्यू। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन डायमेंशन दिया हुआ था, डायमेंशन फिगर वगैरह डायमेंशन से कंप्लीट होके, वो अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरीके से ड्रॉ होगा। और साइड व्यू इसका दिया हुआ है, कौन सा साइड व्यू है, अगर मैंने यहाँ पे अपना पेंसिल रखा और ये जो S लिखा हुआ है पेंसिल के राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड व्यू है। और राइट साइड व्यू है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर राइट साइड व्यू हुआ करे ना, तो जो आपको राइट वाला चीज़ें होता है किधर दिखेगा, लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीज़ें किधर दिखेगी, राइट में। ठीक, यही उल्टा हो जाता है। जबकि आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर बनाएंगे ना, सेम बनना ऐसे ही है, ये सारा चीज़ें साइड व्यू फ्रंट व्यू सब कुछ ऐसे ही बनेगा, बस इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है कि ये जो टॉप व्यू है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक,
राइट साइड व्यू है तो राइट वाली चीज़ इधर दिखेगी और कहाँ दिखेगा, नीचे। क्यों नीचे, क्यों? क्योंकि साइड जो फ्रंट व्यू होगा उसी के ठीक बगल में आपका साइड व्यू बनेगा। क्लियर है? अब ये जो आपका टॉप व्यू है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का मतलब यहाँ बनता टॉप व्यू, और आपका फ्रंट व्यू कहाँ, यहाँ बनता राइट साइड व्यू है। तो थर्ड एंगल में राइट वाली चीज़ें राइट तरफ और लेफ्ट वाली लेफ्ट की तरफ बनता है। तो ये आ जाता इधर, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बस इतना चेंजेज हो जाते। क्लियर है? अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट है। अदरवाइज अगर आप डायमेंशन दिखाना चाहें तो शो कर दीजिए। जैसे इसका अगर दिखाने का आपको टाइम है, तब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर दिखा दीजिए 40 है, और ये वाला हाइट अगर दिखाना है तो इसको शो करा दीजिए यहाँ पे 20 mm, ठीक है। और ये वाला ऊपर यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ें हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डायमेंशन 4 जगह हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर की तरफ हमने शो कर दिया 20, तो वहीं पे रहेगा, हमें हर जगह दिखाने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू जो अगर हमारा है तो हमारा डायमेंशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होएगा। अगर इसमें देखिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा और हमेशा, अब मैं जरा शो कर दे रहा हूँ उस चीज़ों को, है ना। शो क्या करना है, जैसे ये वाली जो हाइट आपको कितनी रखनी है, कितनी दूरी पे रखनी है, ये वाली अगर बात करें कितनी दूरी पे रखनी है, तो आपके सहूलियत के लिए बता दे रहा हूँ। अब चाहे तो आप इसे आइडियल मान लो या तो फिर अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि आपको एज्यूम करके लेना है, वो फिक्स नहीं होता है। तो इसे कितना लेना है, इसे लेना है 10, ठीक। देखने में जो अच्छा लगे उसके लिए बता रहा हूँ। अब ये वाली कितनी लेनी है, ये लेनी है 10, ठीक। ऐसी इधर साइड में कितनी लेनी है, ये भी 10, चारों तरफ से आपको 10 10 10 लेनी है, ठीक। इतना ध्यान रखना, ये 10 और ये वाली रिमेनिंग वाली कितनी होने वाली है, ये भी 10, ठीक। इस तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये वाली हाइट कितनी लेनी है, 10 mm, 1 सेंटीमीटर इतना ड्रॉ करनी है, इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसी के साथ आज इसको कंप्लीट करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले सेशन में देखते हैं कि अगला कुछ बताएंगे, कुछ टिपिकल फिगर उठाएंगे। ये तो थोड़ा इजी था तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद जब भी ड्रॉ करेंगे थोड़ा टिपिकल ले लेंगे कि कैसे बनाना है, उसमें थोड़ा होल होएगा, अलग अलग नट बोल्ट लगाने का सिस्टम होएगा, ठीक है। इस तरीके से देख लेंगे। आज के लिए कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।